फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल 1। आज 20 अक्टूबर है। आज का दिन है फ्राइडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। आज का तो फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है, एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडिया फूड सिस्टम। इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। इंडियन जो फूड सिस्टम है उसको डिस्कशन किया है। चलिए और डिटेल डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फूड सिस्टम, उसका चैलेंजेस क्या है और डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए, एक्चुअली जो फूड सिस्टम है एक इकोसिस्टम जैसा है। इसमें जो एक तो कंज्यूमर है बीच में और जो प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं, जो हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का, जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। पॉपुलेशन का जो न्यूट्रिशन को सिक्योरिटी देना, मतलब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देने के बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और जो है प्रोड्यूसर मतलब जो फार्मर है, दोनों इम्पोर्टेंट है। बीच में जो है मिडिल मैन, जो लोग जो फार्मर्स है उसमें जो प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेस जब कंज्यूमर तक लेके आते हैं, मिडिल मैन है। तीनों का एक इको सिस्टम में, तीनों का फूड सिस्टम में, तीनों का जो चैलेंज है सिक्योरिटी देना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात है, एक तो और एक जो है कि हम बात करें फूड सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन जो कुछ नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारा फार्मर का जो प्रोड्यूसर है उसका जो इनपुट है, मोस्ट ऑफ द इनपुट है, जैसे कि सॉयल हो गया, सॉइल, लैंड, क्लाइमेट, क्लाइमेट जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एनवायरनमेंट सब जो है ये सब नेचुरल रिसोर्स है, कि वो डिपेंड करते हैं नेचुरल के ऊपर। इसलिए जो फूड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो हम जो फूड सिस्टम बात करें तो एक तो कंज्यूमर का है, कंज्यूमर का जो न्यूट्रिशन वैल्यू इम्प्रूव करना है, तो अभी जो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी को क्या रेंज है। न्यूट्रिशन वैल्यू अगर इंक्रीज़ करना है तो हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। हेल्दी फूड्स और जो है हेल्दी नेचुरल फूड्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जो अवेलेबल करना पड़ेगा, जो गरीब आदमी है उसको फूड अवेलेबल करना। हेल्दी फूड, मिड डे मील हम जैसे स्कूल में देते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज फूड देते हैं, वो जैसे कि नेचुरल हेल्दी फूड वो भी इंश्योर करना पड़ेगा। सिमिलरली जो हमारा जो फार्मर है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, जो है जैसे उसका प्राइस, अगर इनकम अगर का भी ये भी एक एनालिसिस किया, देखा जो फार्मर्स जो लोग है वो अगर इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है वो अवेलेबल सफिशेंट नहीं है, अगर इनकम नहीं होगा तो भी फार्मर्स जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भागेंगे। तो ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है इंडिया के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है सब्सिडाइज प्राइस है, फर्टिलाइजर प्राइस, इनपुट कॉस्ट, फर्टिलाइजर प्राइस, सीड्स प्राइस और लेबर कॉस्ट का भी जो सारी चीज़ हमको गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ये सारी मैटर है। तीसरा जो मिडिल मैन है, ठीक है, मिडिल मैन अगर इनकम सर और काफ़ी सारे इश्यूज है उसका सर अगर ठीक नहीं होगा तो इनका ये भी गवर्नमेंट का तीनों देखना पड़ेगा। इसका जो सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि फार्मर से, जो प्रोड्यूसर से मटेरियल इनपुट करता है, जो कंज्यूमर को जब सप्लाई करते हैं, ये सारी मैटर इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। चलिए वन बाय हम डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंट सिक्योरिटी एक पॉइंट है, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट कंडीशन जो हमारा जो है चेंजिंग हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले देख रहा जो इस महीने जो रेनफॉल है, जो अगले हर साल तो रेनफॉल से थोड़ा कम हुआ, कई जगह में तो रेनफॉल काफ़ी कम हुआ। हम बात किया साउथ में, जो हम कावेरी डिस्प्यूट की बात किया, कावेरी में वाटर डिस्प्यूट की बात किया, उसमें केरला में, कर्नाटक में कम से कम वो लोग बता रहे 40 to 45% जो वाटर जो है रेनफॉल कम हुआ। उसके बाद इरीगेशन जो काफ़ी सारी इशूज आ रहा है, ये भी रेनफॉल होने के वजह से। तो इंडिया का जो इरीगेशन वाटर सप्लाई वो भी तब ध्यान देना पड़ेगा। और जो डिप्लीशन ऑफ जो नेचुरल रिसोर्स, डिप्लीशन मतलब कई जगह पेड़ पौधे काट के जो नेचुरल जो रिसोर्स का डिप्लीशन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। जो नेचुरल जो रेनफॉल होता है, वो जो नेचुरल इकोसिस्टम का डिस्टर्ब करते हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है हमारे लिए। ये सब फूड सिस्टम के अंदर है। ये सारी मैटर जो आज जो ये आर्टिकल डिस्कशन पॉइंट है, सारी जो पॉइंट है फूड सिस्टम के अंदर हम कंपली करेंगे, सारी पॉइंट डिस्कशन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये बात करके हम न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड और एनवायरमेंट सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो एक बात आ रही है नेचुरल डिफिशियंसी ऑफ कंज्यूमर नेचुरल डिफिशियंसी है। काफ़ी जल्द कुछ दिन पहले हम जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हम बात किए थे, जिसका इंडिया के रैंक काफ़ी पीछे 111 है, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 में बात किया था, उन्होंने डिस्कशन किया था 35% ऑफ चिल्ड्रेन आर शंटेड मतलब जो उसका जो है
एज पर एज हाइट कम है, तो 57% वोमेन एंड मेन जो 25 से मेन और एनीमिया जो हीमोग्लोबिन कम है, वो तो अंडर न्यूट्रिशन बोल सकते हैं उसको। न्यूट्रिशन नॉर्मल जो फूड मिलते हैं वो उसका न्यूट्रिशन फूड उसको मिला नहीं। एट अदर एंड ड्यू टू इम्बैलेंस फूड और इम्बैलेंस फूड मतलब रेंशन जो इनकी वजह से काफ़ी से 25% ऑफ एडल्ट पीपल आर ओबेसिटी ज़्यादा है। तो ये भी सारी इश्यूज है, ये सारी गवर्नमेंट का जो एक इशू है जो कम नेचुरल फूड मतलब एक बात है जो फसाई लाइसेंस होता है, फसाई का जो मिलावट होता है वो भी एक उसकी तरफ ड्राइव करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जो स्कीम फूड्स हम जो खाते हैं कम से कम प्योर हो वो भी इंश्योर करना पड़ेगा। और जो गरीब आदमी जो न्यूट्रिशन जो मिलता नहीं तो वो भी हमको वो भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट हम जो इंडिया रैंक हम बात कुछ दिन पहले जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ था उसमें वो जो मेरे ग्लोबली होता है, इंडिया ने वहाँ 111 आउट ऑफ 125 ये पॉइंट शो किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 28.7 है, जो कि सीरियस पॉइंट आता है। तो 100 स्केल में करेंगे 28.7 जो है ये डिस्कशन हुआ। तो इंडिया में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, फिर भी जो इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ जो हमको जो है जैसे कि बिलो 10 मतलब 9.9 लो होता है, ये ग्रीन होता है ना, 10 to 19.9 मॉडरेट होता है। और जो येलो होता है 20 to 34.35 के बीच है, मतलब हमारा ये रैंक है 28.7 इंडिया का रैंक है जो मतलब सीरियस कहला जाता है। पहले था हमारा अलार्मिंग जोन में था 35 to 49.9। तो हमारा जो इंडिया स्कोर होता है 111, जो ये भी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री का जो इंडिया जैसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसको अंडर न्यूट्रिशन बताया जोन में है। अभी काफ़ी चैलेंजिंग जो है इंडिया का जो फूड न्यूट्रिशन फूड हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 2000 में जो 38.4 था वो रैंक 2008 में 35.4 थोड़ी इंप्रूवमेंट हुआ। तो लेकिन अभी भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जितना होना चाहिए। अभी 28.7 जो ग्लोबल हंगर जी स्कोर है। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिपोर्ट में हमको शो किया था, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन जो है, अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड शार्टिंग मैटर हम देखेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो बिलो 5 जो एज है उसका चाइल्ड एक्सपायरी डेथ हो जाता है, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड शार्टिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मोर देन एज, चाइल्ड शार्टिंग इन शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज, लो वेट एवोजर एज, वेट कम है, चाइल्ड वेस्टिंग जो चाइल्ड हाइट कम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट में देखा गया जो हमारा जो कुछ ट्रेंड जो है काफ़ी इतना इम्प्रूवमेंट चाइल्ड सारी हायर ट्रेंड में है, कुछ जगह इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं जो बाकी कंट्री में जितना किया है। तो एक चैलेंजिंग जॉब है। अंडर न्यूट्रिशन जिसको मतलब न्यूट्रिशन फूड नहीं मिला जो 2054 पॉइंट हो, अभी 35.5 आया था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड हाइट और चाइल्ड शांटिंग जो मेजर इंपॉर्टेंट, चाइल्ड शांटिंग जो एज वेट जो 16.3 और चाइल्ड वेस्टिंग हाइट कम, ये दोनों पॉइंट के ऊपर काफ़ी काम करना जरूरत है, ठीक है। और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ 3.3 है, पहले 9.2 था। ग्लोबली अगर बाकी कंट्री में क्या इम्प्रूवमेंट किया है वो देखेंगे तो इंडिया का कंडीशन जो हमारा चैलेंजिंग कितना है वो हमको और पता चलेगा। मतलब एक ये जो ग्लोबल हंडिंग यहाँ पे बोलने का मतलब है एक इसको क्लियरिटी ज़्यादा होना चाहिए होगा। तो ये चाइना का बात करेंगे, चाइना जो 2000 साल में 13.4 था, अभी बिलो 5 में रैंक में आ गया, तो बिलो अंडर 20 में हाइस्ट रैंक में आ गया। कुछ कंट्री ऐसा भी है जैसे कि जॉर्जिया पहले 12.1 था, अभी बिलो 5 में रैंक में आ गया। कुछ मोल्दोवा जो है कोई ऐसा कंट्री था, ये पहले 18.6 था, अभी बिलो 5 रैंक में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। और भी काफ़ी सारी कंट्री जो काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, जैसे कि उज्बेकिस्तान है, तो पहले 24.2 था, अभी बिलो 5 में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। अजरबैजान कुछ दिन पहले पेपर में न्यूज़ में था, पहले था 24.9 था, अभी 6.9 किया। अभी इंडिया का जो रैंक देखेंगे, इंडिया में जो है 34.4 था, अभी 28.7 का भी और इम्प्रूवमेंट करने का काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अरे जाम्बिया देखें पहले जो है 53.2 था, अभी उन्होंने कि इंडिया का आगे इम्प्रूवमेंट कर लिया है। ये कुछ पॉइंट है मतलब जो एक हमारा चैलेंजिंग जॉब है फूड सिस्टम के लिए, वो पार्ट ऑफ द वन है। दूसरा जो बात मेल आर्टिकल में आ गई इंसफिशिएंट फार्मर इनकम्स,
जो बात करेंगे फार्मर इनकम नहीं हो, क्योंकि काफ़ी जो इनपुट का जो फर्टिलाइजर कॉस्ट जो है इंक्रीज हो गया, तो और भी लेबर कॉस्ट जो इंक्रीज हो, काफ़ी जो चीज़ें जो कॉस्टिंग मैटर जो है वो हम फार्मर को इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, वाटर कॉस्ट होते हैं इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उस हिसाब से एमएसपी काली तो बात, तो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड किया था, उसलिए जो फार्मर को जितना चाहिए था उस हिसाब से वो नहीं है। तो क्या हो क्या रहा है, तो इसमें क्या काफ़ी सारे फार्मर जो लोग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब फार्मर छोड़ के काफ़ी दूसरे सोर्स में आगे चला जाता है, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट को इसी तरह भी देखना पड़ेगा। ये बताया जा रहा है और भी, जैसे कि MGN REGA जो है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट जो है, और भी कोई कैजुअल लेबर जो वहाँ पे जितना भी और लेबर काम कर रहे हैं उसको टाइम में पैसा नहीं मिलते हैं, उनको फंड ट्रांसफ़र नहीं हो जाए, काफ़ी सारे इशूज़ है, वो तो फार्मर जो है ऑल्टरनेट सोर्स में चला जाता है, ये भी गवर्नमेंट का चैलेंजिंग जॉब है। डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्स काफ़ी जो नेचुरल से वाटर रेनफॉल जो कम होता जा रहा है, जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में पेड़ पौधे काट के जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। सॉयल हेल्थ 2023 में एक सॉयल हेल्थ सर्वे हुआ था, इसमें ये मिला था जो हाफ ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया आर बिकम डिफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कार्बन। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए था इन कल्टिवेटेड लैंड में, वो भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो ग्राउंड वाटर हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो रेनफॉल कम होता है, ग्राउंड वाटर भी कम होता जाएगा, और जो वाटर कंजर्वेशन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वो भी पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया को। सारी पॉइंट इनकी सारी पॉइंट जो फूड सिस्टम है सारे पॉइंट रिलेटेड है। अगर फूड सिस्टम चैलेंजेस है तो कंज्यूमर है, हम बात किया प्रोड्यूसर, मिडिल मैन, तीनों को हम देखना पड़ेगा। कंज्यूमर को तो हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, हेल्दी फूड प्रोवाइड भी करना पड़ेगा, जो भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है जो गवर्नमेंट तरफ से, पब्लिक सेक्टर तरफ से जो पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो भी बेटर क्वालिटी होना चाहिए। मिड डे मील जो स्कूल में सर्व होता है वो भी नेचुरल होना चाहिए, मिलावट नहीं चाहिए। और रेलवे कैटरिंग, अर्बन कैंटीन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रोक्योरमेंट, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जो जो नॉटिशन में जो फूड कंज्यूमर जो ये न्यूट्रिशन पॉइंट तो इम्प्रूव होगा। और जो कई सारी गुरुद्वारा है, कई सारी जो मंदिर में जो है, जैसे कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जो है 70,000 पीपल डेली फूड सप्लाई करते हैं, वो भी नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्शन होना चाहिए। ये सारी पॉइंट है जो अंडर नरिशमेंट है एज पर ग्लोबल अंडर उसमें इम्प्रूव करने के लिए सारी पॉइंट में इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर पॉइंट है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, प्रोड्यूसर का जो फार्मर्स है वो सारी पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसका जो अवेलेबल करना पड़ेगा, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर अपन इनपुट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ना उसको ध्यान देना पड़ेगा। और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तरफ से वो भी ध्यान देना पड़ेगा, जो फार्मर्स को जो अगर नुकसान में ना हो, इंश्योरेंस अवेलेबल, इंश्योरेंस का जो कैलेमिटीज हो तो फार्मर को इंश्योरेंस पॉइंट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, सारी पॉइंट है। ये सब फूड सिस्टम के अंदर है। और इसी जो मिडिल मैन है, मिडिल का हम बात करें, जो मिडिल में है उसका भी हम ध्यान दें, जो मिडिल में जो प्रोसेसर है, कई सारी एक्टिविटी ध्यान जो ये देखा गया निंजा कार्ड जो है ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग डायरेक्ट फार्मर से लेकर आइटम लेके प्रोसेस कर डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। इसमें क्या फार्मर को प्राइस भी मिल जाता है, कंज्यूमर का तो उसका जो है जेन्युइन फूड भी मिल जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ है, ये आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।